Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher from Vishwas School. Students, in our previous video, we have started a new topic which was forms of business organization और वहाँ हमने बात की थी सोल प्रोप्राइटरशिप की। मीन्स कि जब कोई अकेला पर्सन बिजनेस रन करता है तो उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अब उस बिजनेस की कुछ लिमिटेशंस थी कि वहाँ पर एक अकेला पर्सन ही बिजनेस को रन कर रहा था, तो उसके पास जो कैपिटल थी, मीन्स जो पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है वो लिमिटेड रहता था उसके पास। तो यहाँ वो बिजनेस को रन करने में उसको दिक्कत आती थी क्योंकि सोर्स ऑफ कैपिटल जो है वो लिमिटेड है, कम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो एक नई फॉर्म का ओरिजिन हुआ, उसे बोला जाता है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ क्या हुआ कि एक अकेला पर्सन पैसा नहीं लगाएगा, 2 या मोर देन 2 पीपल मिलके बिजनेस करेंगे और वो कलेक्टिवली पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस बिजनेस में। तो जो हम इनसफिशिएंट फंड्स की बात कर रहे थे कि पैसों की कमी थी, वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई यहाँ, क्योंकि यहाँ पर 2 या मोर देन 2 पीपल जो है वो मिल करके जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओके, पार्टनरशिप की अगर हम बात करें कि इसे हम डिफाइन करें, देन वी कैन से कि पार्टनरशिप जो है वो उस तरह का बिजनेस है जहाँ 2 एटलीस्ट तो 2 या फिर मोर देन 2 पीपल होंगे who are willingly running a lawful business for the purpose of earning profit। अब यहाँ जो मैंने लिखा ये आपको एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन देता है कि पार्टनरशिप एक्चुअल में है क्या। मैंने लिखा कि 2 और मोर देन 2 पीपल, कि एटलीस्ट तो 2 या उससे ज़्यादा पीपल जब मिल करके विलिंगली मतलब अपनी मर्जी से जो है वो एक लॉफुल बिजनेस, मतलब लीगल होना चाहिए, बिजनेस रन कर रहे हैं और उनका पर्पस क्या है, प्रॉफिट्स अर्न करना, तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की। पार्टनरशिप में वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। इसी डेफिनेशन से ही हमें पार्टनरशिप के बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो पता चलते हैं कि पार्टनरशिप में हम एक एक करके इनके बारे में हम डिटेल में अब बात करेंगे कि क्या फीचर्स होते हैं पार्टनरशिप के। फर्स्टली तो पार्टनरशिप के जो फीचर्स हैं उन्हें हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो कैटेगरी वो होगी वो है स्टैट्यूटरी फीचर्स, मतलब यहाँ पर हम उन फीचर्स की बात करेंगे या उन करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे जो पार्टनरशिप के एक्ट में दिए गए हैं। मीन्स आपने जो है वो पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो उसका कोई लीगल बेस होना चाहिए ना, कि लॉ भी जो है उसको रिकॉग्नाइज करे कि आपका बिजनेस जो है वो ठीक है, लीगली कानून की नज़र में आप ठीक कर रहे हो। तो उस पार्टनरशिप के लिए एक एक्ट पास किया गया था जिसे बोला जाता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। मीन्स 1932 जो ईयर था उस टाइम पर ये एक्ट जो है वो पास किया गया। तो इस एक्ट ने जो है वो कुछ रूल्स या कुछ असेंशियल फीचर्स बताए कि जो एक पार्टनरशिप का बिजनेस लीगल कहलाने के लिए होने चाहिए। उन फीचर्स को कहा जाता है स्टैट्यूटरी फीचर्स, कि इस एक्ट ने जो फीचर्स बताए, या आप ये कह लो कि कुछ असेंशियल चीज़ें कि जो होंगी प्रेजेंट तो ही आप कह सकते हो कि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहते हैं। इसके अलावा भी कुछ और फीचर्स होते हैं जो पार्टनरशिप में प्रेजेंट होते हैं।
लेकिन वो इस एक्ट में जो है वो नहीं बताए गए, बट वो भी फीचर्स हैं पार्टनरशिप के, तो उन्हें कहा जाता है जनरल फीचर्स। तो हम दोनों तरह के फीचर्स की बात करेंगे, स्टैच्यूटरी की भी और जर्नल की भी। सो फर्स्टली हम जो है वो इस कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो पहला फीचर निकल करके आता है वो क्या है, आपकी ही डेफिनेशन में जो फर्स्ट मैंने लिखा कि 2 या मोर देन 2 पीपल का होना ज़रूरी है, 2 और मोर देन 2। क्योंकि एक अकेला इंसान अगर बिजनेस कर रहा है तो वो तो नहीं कह सकता ना कि मैं पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा हूँ, उसके साथ एक और पर्सन एटलीस्ट होना चाहिए ये कहलाने के लिए कि हम जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप में कर रहे हैं। ओके, तो एटलीस्ट 2, उसके अलावा मोर देन 2 के आगे भी लिमिट है कि मैक्सिमम ये नहीं है कि आप कितने भी लोग मिलके जो है वो पार्टनरशिप का बिजनेस करें। यहाँ पर लिमिट क्या है कि अगर तो आप कर रहे हैं बैंकिंग नेचर का बिजनेस, तो जो आपकी लिमिट रहती है मैक्सिमम वो रहती है 10 पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। और कोई अदर बिजनेस है जो बैंकिंग के अलावा कोई और बिजनेस, उसकी जो लिमिट रहती है वो है 20। लेकिन इसके अलावा अदर एक्ट हैं जो इस लिमिट को रिमूव भी करते हैं। फिलहाल हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप एक्ट में बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 10 पीपल और जो अदर बिजनेसेस हैं वहाँ पर मैक्सिमम 20 पीपल जो हैं वो एज पार्टनर वर्क कर सकते हैं। अब इन्हें अगर हम इंडिविजुअली देखें तो हम इन्हें बोलते हैं पार्टनर्स, और अगर कलेक्टिवली इकट्ठा इन्हें एक नाम देना है तो इन पार्टनर्स को कलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है, पार्टनरशिप फर्म। कि जो ये बिजनेस रन कर रहे हैं उसे कलेक्टिवली कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म। ओके, अब नेक्स्ट आपका जो फीचर है वो क्या है पार्टनरशिप का, कि देयर शुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ लॉफुल बिजनेस, कि आप जो है बिजनेस के मोटिव से पार्टनरशिप करें। ठीक है, कि कोई ना कोई लॉफुल का मतलब लीगल बिजनेस होना चाहिए, ये नहीं कि कोई ऐसी चीज़ जो बैन है उसका बिजनेस आप पार्टनरशिप में कर दें, नहीं, लॉफुल बिजनेस रन करना है और बिजनेस मोटिव होना चाहिए। ये नहीं है कि आप लोग चैरिटी के लिए काम कर रहे हैं और फिर आप उसको कानून की नज़र में पार्टनरशिप कह दें, नहीं होगा वो, बिजनेस मोटिव होना चाहिए। बिजनेस मोटिव क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी, पढ़ा है हमने पहले कि आपका पर्पस मनी अर्न करना होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका फीचर है वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, मीन्स कि जो पार्टनरशिप है वो किसका रिजल्ट होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट का, कि जो भी लोग पार्टनर्स हैं उनके बीच में होता है एक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आप उसको सिंपल शब्दों में कॉन्ट्रैक्ट की जगह पर एग्रीमेंट भी बोल सकते हो। ये एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट मीन्स एक ऐसे कॉमन लिस्ट रूल्स की जिस पर सभी पार्टनर्स एग्री हो जाएं, उसे कहा जाता है एग्रीमेंट। उस पर सभी के साइन हो, सभी एग्री करें कि जो भी इस पेपर पर लिखा है उससे हम सब एग्री करते हैं। ओके, बट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको रिटन में ही करना है, ओरल भी हो सकता है। हमने बोला कि पेपर पर लिखा है तो वो रिटन फॉर्म है। अगर उन्होंने आपस में एक ग्रुप मीटिंग रखी और वहाँ उन्होंने कुछ जो है वो अपनी डिसीजंस लिए कि ये रूल्स रहेंगे हमारी पार्टनरशिप के, तो ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है ये ओरल भी हो सकता है और ये रिटन भी हो सकता है, दोनों तरह से। तो इसे आप कह देते हो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट आपका जो फीचर है वो है प्रॉफिट मोटिव, कि आपका जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। कि आपका मोटिव ये नहीं हो कि मैं समाज सेवा के लिए या सोशल सर्विस के लिए पार्टनरशिप में आया हूँ, नो, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए
और प्रॉफिट में सभी पार्टनर्स जो हैं वो भागीदार हों, प्रॉफिट शेयरिंग करें। दैट इज़ असेंशियल कि आपका मोटिव ये हो। अब देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका मोटिव अगर प्रॉफिट कमाना है तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट ही होंगे, आपको लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। तो पार्टनर्स लॉस भी शेयर करेंगे, ऐसा नहीं है कि लॉस जो है वो होगा नहीं पार्टनरशिप में। मोटिव आपका होना चाहिए कि गोल आपका ये है, कि सोच आप यही रहे हैं कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है। अब यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर तो प्रॉफिट हो रहा है तो सभी पार्टनर्स का उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा होना चाहिए। किसका कितना होगा वो आपस में वो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर लॉस हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में तो कोई एक पार्टनर या मोर देन वन पार्टनर भी ये कह सकते हैं कि हम लॉस में पार्ट नहीं लेंगे, हम प्रॉफिट्स में हिस्सा तो लेंगे लेकिन हम लॉसेस में पार्ट नहीं लेंगे। अब वो ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में या तो कुछ ज़्यादा ही पैसा इन्वेस्ट किया है या वो जो काम कर रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, वो बाकी पार्टनर के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। तो वो गारंटी ले लेंगे कि भाई हमें प्रॉफिट में ही हिस्सा चाहिए। ये उनकी आपस की टर्म्स हैं, आपस के अपने डिसाइड किए गए जो है वो रूल्स हैं कि हमें किस तरह से क्या शेयर करना है। ओके, तो प्रॉफिट में सबकी भागीदारी, लॉस में आप छूट दे सकते हो कुछ पार्टनर्स को कि आप चाहें तो लॉस में ना सफ़र करें। ओके, नेक्स्ट आपका जो है वो आपका फीचर रहता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अब क्या कहता है ये आपको? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप ये कहता है यहाँ पर कि जो एक पार्टनर होता है वो कोई भी काम करेगा, कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करे किसी से, कोई बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी काम करे, तो उसके किए गए उस काम के लिए बाकी के पार्टनर्स भी इक्वली जिम्मेवार हैं। मीन्स अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो सज़ा जो है वो बाकी पार्टनर्स को भी हो सकती है। इट मीन्स ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स ऑल्सो। जैसे मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने कोई बिजनेस डील करी तो उस डील के लिए बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स इक्वली जिम्मेवार हैं। तो यहाँ जो मैंने लिखा प्रिंसिपल एजेंट, तो यहाँ वो जो है एजेंट जो होता है वो कोई भी काम करता है तो वो बाकी सबको बाइंड कर लेता है। मीन्स प्रिंसिपल जो होता है वो बंधा रहता है अपने एजेंट के किए गए काम से। इसी तरह से जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो भी कुछ कर रहे हैं तो मिस्टर ए भी रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। तभी कहा जा रहा है कि पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है, मीन्स वो बंधा हुआ है दूसरे पार्टनर्स के किए गए कामों से, और वो एजेंट भी है कि वो दूसरों को भी बांध रहा है अपने किए गए एक्टिविटीज से। ओके, सो स्टैच्यूटरी फीचर्स आपके जो हैं वो यहाँ पर फिनिश हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ जर्नल फीचर्स की, कि जर्नली पार्टनरशिप में क्या फीचर्स होते हैं जो एक्ट में तो नहीं दिए गए, पार्टनरशिप एक्ट 32 में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो फीचर्स हैं। सो फर्स्ट आपका जो जर्नल फीचर है वो होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये फीचर कहता है कि जो लाइबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, कि जो पार्टनर्स की जिम्मेवारी है भुगतान करने की, पेमेंट करने की, वो अनलिमिटेड है। कल को आपकी पार्टनरशिप फर्म में लॉसेस हो गए तो पार्टनर्स ये नहीं कहेंगे कि मैंने तो इतना इन्वेस्ट किया है पैसा, ये चाहे मुझसे आप सारा जो है वो यूज़ कर लो लॉसेस में और मैं नहीं दूंगा। नहीं, अनलिमिटेड जिम्मेवारी है। अगर लॉस ज़्यादा हो गए तो सभी पार्टनर्स को पर्सनल पैसा भी और मंगवाया जा सकता है कि आप इन लॉसेस का भुगतान करें। ये फर्स्ट जर्नल फीचर होता है पार्टनरशिप का। जर्नली पार्टनरशिप ऐसी ही होती है। अब कुछ पार्टनरशिप में लिमिट लगाई जा सकती है, वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। फिलहाल जर्नल फीचर है ये
कि लाइबिलिटी या आप कह लें रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड है, कि आप जो है वो कोई लिमिट नहीं है कि कितना आपको आखिर में आकर के नुकसान होगा। बट ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि लॉसेस ही हो, प्रॉफिट ही होंगे आपको, अगर आपका बिजनेस सही अच्छे वे में आप रन कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो जर्नल फीचर रहता है वो रहता है नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पार्टनरशिप फर्म है और उसमें जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं वो कोई अलग अलग नहीं है। मीन्स कल को अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म पर केस होता है तो पार्टनर्स को ही सज़ा होगी। जो भी काम आप अपनी पार्टनरशिप के बिजनेस में कर रहे हो वो काम और आप वो एक ही है, आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई सेपरेट नहीं है आपकी फर्म आपसे। आपकी फर्म आप ही की है, जो भी काम होगा उसके लिए आप ही जिम्मेवार हैं, आप मतलब एज पार्टनर्स। उसके बाद नेक्स्ट फीचर होता है एट मोस्ट गुड फेथ, कि जो पार्टनरशिप होती है ना वो गुड फेथ पर टिकी होती है, डिपेंड होती है। गुड फेथ का मतलब कि आप जो हैं वो एज पार्टनर्स एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, कोई फ्रॉड नहीं करेंगे और कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से हाइड नहीं करोगे। कोई भी बिजनेस डीलिंग, कोई भी भुगतान आप पेमेंट कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन सभी पार्टनर्स के बीच शेयर करोगे, कोई इन्फॉर्मेशन छुपाओगे नहीं, हाइड नहीं करोगे अपने फ़ायदे के लिए। तो एट मोस्ट गुड फेथ पर टिकी होती है पार्टनरशिप। इसके बाद है आपका रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट मीन्स कि पार्टनरशिप में आप अपना हिस्सा, कि जैसे आप सपोज कीजिए दो पार्टनर्स हो 50-50% के। मैं यहाँ एग्जांपल लूँ कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पार्टनर्स हैं 50-50% के। ओके, अब मिस्टर बी को लग रहा है कि मेरे को पार्टनरशिप से जाना है, तो मैं ना एक नया पर्सन ले आता हूँ सी, और मैं अपना जो ये 50% है वो उसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बी ऐसा सोच रहे हैं। तो वो नहीं कर सकते। अभी मैंने लिखा ना रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, तो इस रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है कि बी को पहले बाकी के जो भी पार्टनर्स हैं, अगर एक ही है, जैसे यहाँ पर हमने एक ही पार्टनर और लिया है ए, एक है या इससे भी ज़्यादा अगर कोई और पार्टनर्स हैं, उनकी परमिशन के बिना नए पार्टनर को अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बिना सभी पार्टनर्स की मंजूरी के कोई नया पार्टनर एंटर नहीं कर सकता और ना ही कोई और पार्टनर अपना शेयर किसी को बेच सकता या ट्रांसफ़र कर सकता। ओके, रिस्ट्रिक्शन होती है इस पर कि सभी की मंजूरी ज़रूरी है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।